बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। बैठ जाइए आप लोग। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि आज आप लोग जो सोच करके आए थे उससे ज़्यादा आपको मिला होगा। यस और नो? आपको जिन सवालों की तलाश थी, जिन सवालों के आपको जवाब चाहिए थे, वो शायद आपको बखूबी मिल गए होंगे। अभी हमारे करने की बारी है। एक एक फॉर्मूला, एक एक बात, एक एक टेक्निक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से एक लाइव एग्जाम्पल देकर के सर ने यहाँ पर बताया। आपको सारी कहानी उनकी नहीं सुनाई जिनको हम लोग उनके समय में नहीं थे, लेकिन हम लोग आप लोगों के बीच में हैं। हम लोगों के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। वो दिन दूर नहीं है। सबसे बड़ी बात मेरे बारे में, सत्येंद्र सर के बारे में और यहाँ पर बैठे हुए हमारे पूरे डायमंड्स के बारे में, एक एक के बारे में सर ने यहाँ पर बताया है। यहाँ हमें ट्रेनिंग दी है। हमारा शायद कोई और रोल बचता नहीं है जहाँ पर सर ने सारी चीज़ें बता दी। हमारा सिर्फ और सिर्फ उसको अमल में लाने की बात होती है, क्योंकि कोई भी रिजल्ट तब तक नहीं आता जब तक कि आप उसको एक्शन में ना डालें। एक छोटी क्लास में बच्चों को सवाल पूछते थे, एक बेंच पे 4 बिल्ली बैठी हैं, 3 ने डिसीजन ले लिया जंप करने का, तो कितनी बची? 1 नहीं बची, 4 बची हैं, क्योंकि अभी डिसीजन लिया है, जंप थोड़ी किया, अभी कूदी नहीं है। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हम लोग डिसाइड तो कर लेते हैं, मुट्ठी तो बांध लेते हैं, लेकिन उस पर एक्शन भी लेना होता है। और सिर्फ एक्शन नहीं लेना होता, एक सही डायरेक्शन में एक्शन लेना होता है। मान के चलिए अगर किसी को दिल्ली पहुंचना है तो सिर्फ दौड़ना जरूरी नहीं है, या दिल्ली या चलना जरूरी नहीं है, दिल्ली की तरफ चलना जरूरी है, उस डायरेक्शन में चलना जरूरी है। तो हमें एक चीज सीखनी है कि अगर हम डायमंड बनना चाहते हैं तो हमारे लिए किताबें पढ़ना नहीं, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड किताबें पढ़ना जरूरी है। हमारे लिए ट्रेनिंग नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों को कैसे समझा पाएं, लोगों को कैसे साथ लेके चल पाएं, इस बात की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ज्ञान भी जरूरी है, तो उसी क्षेत्र का जरूरी है जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में पारंगत होना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का ही ज्ञान जरूरी है, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं। तो इसलिए आज से आप फोकस रह के काम करें। हमारे पास समय लिमिटेड होता है, लेकिन काम करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के। आज आप लोग यहाँ पर आए और मुझे लगता है कि व्यक्ति खुद ब खुद डिसीजन ले लेता है। हम लोग ऐसे प्रोग्रामों में जाते थे, पीछे भीड़ भाड़ में हम बैठते थे, कोई हम लोगों की पहचान नहीं थी। ऐसे भीड़ में हम बैठ गए तो उस समय ना तो स्टेज पे कोई व्यक्ति जो बोल रहे हैं, ना तो वो हमको पहचान रहे थे, और ना हम उनको कई बार पहचानते थे। लेकिन जब कहीं से एक प्रेरणा मिलती है और अगर आप मुट्ठी बांध लेते हैं तो डिसीजन अपना होता है। अगर आपने अंदर ही अंदर अगर कोई चीज़ समझ ली और अंदर ही अंदर अगर कोई निर्णय कर लिया, तो फिर आपके निर्णय के सामने दूसरे की किसी की हाँ या ना आपको रुकावट पैदा नहीं कर सकती। आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर रहा हूँ तो मैंने एक ही चीज़ सीखी कि मैं हमेशा से सिस्टम की बातें अगर हम करते हैं तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर बताई गई कि आप अपलाइन और आपके साथ में आपकी टीम, आप उसमें बीच में ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। पुल 2 किनारों को जोड़ने का काम करता है। तो आप भी इसी तरह से अपलाइन, या उसको सिस्टम कहिए, एक्टिव अपलाइन कहिए, और उसको टीम कहिए, तो उन दोनों को जोड़ने का आप काम करते हैं। और अगर ये बखूबी आपने कर लिया तो आप दुनिया की वो रिकॉग्निशन हासिल कर सकते हैं जो अभी तक शायद दुनिया में बनी भी नहीं है, धीरे धीरे करके बनेंगी। ये मुझे फॉर्मूले के तरह से लगता है। उसमें कई सारी चीज़ें आपको हो सकता है कभी भी हमको ऐसा लगता है कि जब सर साथ में है, सर हमारे बीच में है, तो उनके माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा समय लिया जाए और सीखा जाए चीज़ों को। ये मैं हमेशा से, मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपने आप को हमेशा से इस बात के लिए पीछे रखता हूँ। और ये जरूरी है, और मेरी सफलता का ये कारण है, मेरी सफलता का ये कारण है। आज
मेरे पास में जिस चीज़ के लिए वो लोग उम्मीद करते हैं, जिस चीज़ की अपना डायरी में ड्रीम बना करके लिखते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो लोग नए जुड़ते हैं, फ्रेशर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो डायमंड बन जाते हैं और डायमंड बनने के बाद जब अपनी डायरी में अपने ड्रीम को रिव्यू करते हैं तो वो लिखते हैं कि मुझे यूसीए बनना है। यूसीए बनने के लिए बैलेंस के साथ में करीब 18 लाख टीम चाहिए, 18 लाख बैलेंसिंग के साथ में। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, कंपनी दिखाती नहीं है टीम, लेकिन मेरी टीम इस समय करीब करीब 50 लाख से ऊपर तो होगी। ये सफलता का श्रेय मेरे में ऐसी कोई खासियत नहीं है कि मेरे अंदर कोई खासियत है इस वजह से मैं हासिल कर पाया। मुझे लगता है मैं सिर्फ डटा रहा, मैं सिर्फ बना रहा, सिस्टम के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ, एक्टिव टीम के साथ, एक्टिव डाउनलाइंस के साथ। और मेरे बने रहने का कारण यह हुआ कि मुझे यहां पर 20 साल हो गए, 21वां साल शुरू हो गया और मैं यूसीए बन गया। एक ट्रैक होता है, उस ट्रैक पे अगर आप चलते रहेंगे, धीमे चलेंगे या तेज चलेंगे वो मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप ट्रैक पे बने रहते हैं, चलते रहते हैं, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां बाकी के लोग पहुंच रहे हैं। आपको फॉलो करना है तो आपको एक ऐसे एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है जो सिस्टम के साथ चलते हैं, जो एथिक्स के साथ चलते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, जो बहुत एथिकल काम करना चाहते हैं, जो लोगों का सहयोग करते हैं, इस तरह की भावना उनके अंदर है, जो लोगों को आगे ले जाने में उनको खुशी मिलती है। अगर आप अपने जीवन में इस तरह का अगर कोई व्यक्ति छांट लेते हैं और अगर आप सिर्फ और सिर्फ उनको फॉलो कर लेते हैं, उनके विचारों से, उनकी बातों से, उनकी ट्रेनिंग से, उनके हर तरह से अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आपकी सफलता को शायद कोई नहीं रोक पाएगा। आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। ये सूत्र की तरह से चीज़ें काम करती हैं मेरे जीवन में। और मैं बात करूंगा तो बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि कहानी मेरी भी 20-21 साल की है, उतना समय अलाउ नहीं कर रहा। मैं अपनी बात को यहीं पर यह बोल करके जरूर विराम दूंगा कि आज का समय आपकी ज़िंदगी का एक बदलाव का समय हो सकता है। मैं जीवन में मैं जुड़ तो गया था 2003 में, लेकिन काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। मुझे लगता था कि क्योंकि मैं भी सरकारी नौकरी में था, मुझे लगता था कि नौकरी ज़्यादा अच्छी है इस काम से, इसको महत्व नहीं देते थे। लेकिन मुझे एक डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मौका मिला 24 अक्टूबर 2004 को, और जब मैंने डायमंड बनते हुए देखा तो पीछे खड़े बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली थी, और वहाँ पर हमने एक मुट्ठी बांधी कि आज के बाद हम भी करके दिखाएंगे, ये जीवन तो हमको भी चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों से ये बीच में जानना चाहता हूँ, आप लोगों जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, सारे लोगों को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मैं जिसको भी फर्क पड़ा है मैं उससे ये जानना चाहता हूँ कि आज इस प्रोग्राम में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये बोलता है खड़े होकर मुट्ठी बांध के कि आज मैंने मुट्ठी बांधी है और मैं डायमंड बन करके जरूर दिखाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं, आप तैयार हैं? तैयार हैं? ये मुट्ठी जो आज आपने बांधी है, इसको उस समय याद करना जब लोग आपका विरोध करें। मुझे वो समय याद आता था कि मुट्ठी तो मैं बांध के आया हूं, ये नहीं। ये अगर विरोध कर रहा है तो दूसरा मेरा सहयोग करने वाला भी इसी दुनिया में है, मुझे वहां तक पहुंचना है। एक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा तो चौथा करेगा, लेकिन करने वाला भी इसी दुनिया में है, इसी दुनिया में है। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कर पाएंगे? मोती तो सीप में ही मिलता है, मोती तो सीप में ही मिलता है, लेकिन मिलता उसको है जो उस समय तक प्रयास करता है जब तक मिल ना जाए, जब तक मिल ना जाए। आपके साथ कंधे से कंधे मिलाने वाला लीडर तो आएगा, आएगा, लेकिन आप प्रयास कहां तक करते हैं? क्या आप तैयार हैं? उस समय भी जब आप परिवार के लोग विरोध करेंगे, उस समय भी जब रिश्तेदार नहीं जुड़ेगा, उस समय भी जब दोस्त मना कर देगा, उस समय भी जब लोग साथ आने के लिए मना कर देंगे, उस समय भी जब जेब खाली होगी, लेकिन आपको कहीं जाना होगा प्लान दिखाने के लिए, कैसे मैनेज करोगे ये आपको देखना है।
आज के बाद दो पक्ष होते हैं। जो व्यक्ति करना चाहता है वो रास्ते ढूंढता है, तरीके ढूंढता है। जो नहीं करना चाहता है, असफल होता है, वो बहाने ढूंढता है। आप कौन से पक्ष में हैं? रास्ता ढूंढेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, रास्ता ढूंढना है। आपको यही बात सोचनी है कि अगर कोई मना करने वाला व्यक्ति मिल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके भाग्य में नहीं है शायद, आप अगले वाले के पास जाओ, कर सकते हैं काम। और यही एक चीज होती है कि एक और करके व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी टीम बन जाती है। बहुत बड़ी टीम के जब आप मालिक होते हैं तो आपके पास रिकॉग्निशन होती है, बहुत आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत अच्छे तरीके से मोइन आलम जी ने यहाँ पर बोल करके दिखाया। हमारी सारी डायमंड लेडी आई, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। सर ने एक एक चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर बता के दिया। आप पूरी की पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, आप लोग आए हैं, पूरा प्रोग्राम अटेंड किया है। आप एक बात सिर्फ ध्यान रखो, आपको क्या बताया गया, क्या आपने सुना, वो ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन उसके बाद आपने उसको किस तरह से लिया, किस तरह से एक्शन में लिया, वो आपके जीवन को परिवर्तन लेके आएगा। आपका काम यहां तक का तो मोटिवेट होने का था, आपका काम यहां तक का तो ट्रेनिंग लेने का था, लेकिन यहां के बाद जब आप अपने अपने स्टेशन पर जाएंगे, अपने अपने शहर में जाएंगे, उसके बाद आप प्लान दिखाने के लिए निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, उसके बाद आप ट्रेनिंग में वेन्यू भरो अभियान चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, आप उस समय लोगों को लिस्ट बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं, लोगों को लगातार 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 प्लान में भरते हैं कि नहीं भरते हैं, इस बात पर आपकी सफलता डिपेंड करेगी। वहां आपको हो सकता है कोई डेली मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, लेकिन आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। ये दिन आएगा, इस दिन के लिए काम करना है। करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।